सर्कल चैप्टर में कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि ये न्यूमेरिकल है एक, जिसमें है ए सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, वो इस साइड कोऑर्डिनेटर की सारी साइड्स को टच कर रहा है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। तो ये हमने प्रूव करना है। तो AP is equal to AS because tangents from external point A, they are equal. AP and AS are tangents from the external point A, therefore AP is equal to AS. Similarly, BP is equal to BQ. Okay. Similarly, CQ is equal to CR. Okay, and DR is equal to DS. Okay, because these all are tangents from the points A, B, C, D respectively. Okay, so this is consider it 1, 2, 3 and 4. So adding 1, 2, 3 and 4, what will get? AP plus BP, okay, plus CQ plus DR is equal to AS plus BQ plus CR plus DS. Okay, now AP plus BP is equal to क्या हो गया? AB. This is equal to AB plus CQ plus DR. CQ DR plus CQ, but CQ is equal to, ऐसे करो ना, CR is equal to, ऐसे कर लो इसको, CR, इसको पहले ऐसे लेना BP और AP। सिमिलरली DR और CR, यहाँ मैंने गलत ले लिया, CR is equal to CQ। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो AP BP CR, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CR। ओके, ये आ जाएगा CR प्लस DR इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू C, यहाँ पे आ जाएगा Q। ओके, तो AP प्लस BP इज इक्वल टू AB, CR प्लस DR इज इक्वल टू CD, ये हो गया हमारा CD इज इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस आप ले लो AS प्लस SD, ये वाला और ये वाला, ये और ये, ठीक है। ये हो गया हमारा AD प्लस BQ एंड CQ क्या बन गया हमारा? BC, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था। BC प्लस DA इज इक्वल टू AB प्लस CD। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट्स यहाँ से हमने लेना है, तो पहले हम ले लेंगे इक्वेशन 1 में BP इज इक्वल टू BQ, AP इज इक्वल टू AS, DR इज इक्वल टू DS और CR इज इक्वल टू CQ, ताकि जब ऐड करें तो वो एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम P, ये पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के, यहां से दो टेंजेंट्स हैं PA एंड PB टू द सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट M, एक पॉइंट है M जो कि सर्कल के ऊपर है। ए टेंजेंट इज ड्रॉन, एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है कटिंग PA को कहां पे कट कर रही है? एट K, यहां पे, और PB को कहां पे कट कर रही है? एट द पॉइंट N।
तो हमने प्रूव करना है के एन इज इक्वल टू ए के प्लस बी एन। ओके, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाला किया है। के ए, देखिए इसको ऐसे करेंगे, के एम इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या है, के एम इज इक्वल टू के ए, because these are two tangents from drawn to the circle from an external point K. Similarly, from when two tangents are drawn, NM and NB, these two tangents are equal, as already we have proved in theorem. So NM is equal to, NM is equal to किसके बराबर हो गया, BN के। ठीक है, ओके, because these are two tangents drawn from to the circle from external points K and N respectively. तो अभी इसको एक मान लो इक्वेशन, ये दो आ गई इक्वेशन हमारी, इन दोनों को ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, what we will get, Km plus Nm is equal to Ka plus Bn, और Km plus Nm क्या हो गया, Km plus Mn is equal to क्या हो गया, Kn is equal to Ka plus Bn। ठीक है, यही तो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है, समय लगी। तो ये दोनों क्वेश्चन उसके किसके ऊपर, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स दे आर इक्वल, उसी के ऊपर बेचते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये मिटाना भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, prove that angle between two tangents prove that angle between two tangents drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle
to the angle subtended by the line segments joining the points of contact to the center. ओके तो क्या है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, अभी एक सर्कल है, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं सर्कल के ऊपर, टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। मतलब कहता है कि ये वाले दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर के साथ जोड़ देते हैं तो ये वाले दोनों सम ऑफ दीज सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या होता है 180 डिग्री। वो कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है। कहने का मतलब ये है कि हमने सॉल्यूशन करते हैं, दोबारा एक बार दोबारा समझाता हूँ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, जो इनके बीच वाला जो एंगल है इज सप्लीमेंट्री, ये वाला एंगल है जो सप्लीमेंट्री होगा सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स, किसके, जो लाइन सेगमेंट्स हैं ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। मतलब भी ये वाले पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ जो जोड़ता है उस एंगल का ये सप्लीमेंट्री होगा, मतलब सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव करना है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री इनका सम 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू प्रूव क्या करना हमने, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो प्रूफ हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो दो ट्राइंगल्स ले लो, OAP एंड OBP, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है हमने ताकि ये दोनों एंगल्स जो बराबर हो जाए। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, या तो इसको ऐसे कर लो, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि एंगल ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दूसरा तरीका है तीन साइड्स का, एक तो RHS के साथ भी कर सकते हैं हम, एक कर सकते हैं हम साइड, तीनों साइड्स अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड अगर बराबर है तो उससे भी हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, और
एक और है, कौन सा? साइड एंगल साइड के साथ, ठीक है। तो हम कोई भी क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर सकते हैं। कौन सा लें हम? यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 साइड्स का, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू OP, ये क्या हो गया? कॉमन, ठीक है, दोनों कॉमन है। दूसरा OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है? रेडियाई, बोथ जो है रेडियाई ऑफ सर्कल, ओके। तीसरा है PA इज इक्वल टू PP, because the tangents drawn from an external point to the circle they are equal in length. So ट्राइंगल जो होगी, ट्राइंगल कौन कौन सी सीक्वेंस देखनी है हमने? OAP is congruent to triangle OBP, ट्राइंगल OBP, ओके। क्योंकि ये देखिए ना, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, सीक्वेंस देखो, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, AP is equal to BP, AP is equal to BP, and PO is equal to PO, या OP is equal to OP। तो हमारी सीक्वेंस जो ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू, सपोज कर लो दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज आल्सो x, दिस एंगल इज सपोज कर लो y and this angle is also y. So angle क्या हो गया? by CPCT angle, या इसको कैसे कर लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर लो, एंगल 1 इसको कर लो आप एंगल 1, this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4. So angle 1 is equal to angle 2, क्योंकि वो कमरसम हो जाता है ना APO लिखने में, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसे कर लो, एंगल 3 and angle 3 is equal to angle 4, okay. Now in triangle OAP, angle 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ये वाला 4, ये एंगल 5 ले लो आप, और ये एंगल 6, एंगल 5 is equal to 180 degree, because angle sum property of triangle, angle sum property of triangle, but angle 5 is equal to 90 degree. Why? Because tangent drawn from an external point to tangent drawn from an external point to a circle on a point is perpendicular to the radius through that point. So but angle 5 is equal to 90 degree, रीजन आप लिख देना, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to 180 degree minus 90 is equal to 90, ओके। सिमिलरली अभी ये 1 प्लस 3 है ना, ओके। तो इसको अब 2 के साथ दोनों तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ट्वाइस एंगल 1 का क्या मतलब हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है, ट्वाइस एंगल, ये 2 ट्वाइस एंगल 1 का मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है ना, ये हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम 1,
तो इसका क्या मतलब हो गया, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ओके। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको मैं ट्वाइस एंगल 1 जो हो गया वो एंगल इसके बराबर हो गया, ए पी बी के, ओके। सो यहां से ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम, ये यहाँ पे आप इक्वेशन कर सकते हैं, ये वाला फ्रॉम फ्रॉम ओके। यहाँ पे लिख दीजिए आप, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, ओके। तो ये ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस दिस इज अ प्रूफ, ओके। समझ लगी। तो हमने इसको कैसे करना है, पहले ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देना है, और कॉन्ग्रुएंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, किसी भी क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कर सकते हैं। हमने 3 क्राइटेरिया बताए हैं, हमने इसमें से एक चूज किया है, ट्रिपल एस। तो उसके बाद हमने आरएचएस का भी यूज कर सकते हैं और साइड एंगल साइड का भी कुछ यूज कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल 5 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट on a to a circle is always perpendicular to the radius through the point. So this angle is this angle is 90 degree. तो ये हमारा जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, तो इसको ट्वाइस अगर करेंगे तो ये एंगल ए पी बी आ जाएगा, और एंगल ट्वाइस एंगल 3 करेंगे तो ये ए ओ बी आ जाएगा, ठीक है। यही करना है हमने, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये दोनों हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो। तो ये क्या बन गया हमारा एंगल, दिस इज द एंगल ए पी बी से, ये वाला क्या हो गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। एंगल ए पी बी और ए ओ बी जो है, इनका दोनों का सम जो है 180 डिग्री है, यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, prove that tangents at the extremities of any chord make equal angle with the chords।
कहने का क्या मतलब है कि ये अगर एक सर्कल है और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, एक ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये दोनों आके यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स आके यहाँ पे मिलती हैं अगर इस पॉइंट पे। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए कॉर्ड। सपोज कर लो ये एक कॉर्ड है ऑफ ए सर्कल, इसकी एक्सट्रीमिटीज पे अगर कोई टेंजेंट्स अगर मैं ड्रॉ की हैं तो वो इक्वल एंगल बनाती हैं विद दी कॉर्ड्स, विद दी कॉर्ड, सॉरी कॉर्ड्स नहीं, कॉर्ड के ऊपर इक्वल एंगल बनाती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। दिस इज नॉट पासिंग, दिस इज ए कॉर्ड, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, बस दिस इज ए कॉर्ड, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द, दिस इज नॉट द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। फिर कंफ्यूज मत करना, दिस इज ए कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, दिस इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ and these are two tangents at the points A and B and they meet at the point P। अभी हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली जो दो टेंजेंट्स है कॉर्ड के ऊपर इक्वल एंगल्स बनाती हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने सॉल्यूशन जो है वो हमने प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसको भी हम कॉन्ग्रुएंसी के साथ ही प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं इसको, ये दोनों टेंजेंट्स है फ्रॉम द पॉइंट पी, देयरफॉर इन ट्राइंगल ये कर लेंगे, इन ट्राइंगल पी ए पी ओ ए पी एंड ओ ए पी एंड ट्राइंगल्स ओ बी पी, okay, OP is equal to OP कॉमन, ठीक है। देन AP is equal to BP, why? Because these are two tangents drawn from an external point of the circle, therefore they are equal in length। तो ये AP is equal to BP because tangents drawn from point P to the circle, okay, and this angle 3 is equal to angle 4, why? हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव याद होगी आपको कि two tangents are equally inclined to the segment joining OP, joining the line segment joining the center to the point of contact of two tangents, ठीक है। तो ये both the जो ये angle 3 is equal to angle 4 because the two tangents are equally inclined to the segment OP, okay, therefore by कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा, बाय साइड, ये साइड तो इसके बराबर हो गई, ठीक है, ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया और ये वाला जो है कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन
triangle OAP is congruent to triangle, कौन सी triangle? OBP. So by CPCT, angle 1 is equal to angle 2. Hence proved. ये हमने प्रूव किया था, करना था, इसलिए इसका क्या मतलब हो गया कि tangents at the extremities of any chord make equal angles with the chord. ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर सर्कल. ओके, थैंक यू.